आज हम अध्याय 4 में प्रश्नावली 4.4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम तीसरी विधि पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम 2 विधियां पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली थी गुणनखंड विधि, दूसरी थी पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करो, और तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। इसका दूसरा नाम भी है, जिसको दीर्घाती सूत्र भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ हुए थे, जिन्होंने अपने खुद के नाम से ही एक सूत्र प्रतिपादित किया था, और उस सूत्र की सहायता से यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अगर गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं, तो एक सरल विधि है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसकी सहायता से हम इसको सरल कर सकते हैं। जिसके लिए द्विघात समीकरण का मूल रूप से ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो इससे मूल प्राप्त करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से डायरेक्ट इस सूत्र में मान रखने पर हमारे को मूल प्राप्त हो जाएंगे। जो सूत्र है वह है x बराबर -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र की सहायता से ये श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है, और इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से इसके मूल प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके मूल प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रश्न जब बोर्ड के अंदर आता है 10th क्लास के अंदर, तो ऐसे पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो तथा इसके मूल ज्ञात करो, यानी मूलों की प्रकृति भी पूछता है। तो इसमें हम मूलों की प्रकृति का भी अध्ययन कर देते हैं। मूलों की प्रकृति। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मूलों की प्रकृति में सबसे पहले हमारे पास में एक 3 नियम काम करेंगे। पहला नियम है b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, यानी 0 से मान बड़ा होना चाहिए। b² माइनस 4ac का बड़ा होगा तो अर्थात कैसा मान होगा? प्लस का मान होगा, यानी धनात्मक मान होगा, वह ही 0 से बड़ा होगा। तो इस समय हम मूलों की प्रकृति में लिखेंगे कि हमारे मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यानी मूल तो होंगे, कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे, और मूल कैसे होंगे? भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब है अलग अलग मूल होंगे। दोनों मूल होंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे, जो कि हम जब इसके बाद में प्रश्नों को जब हल करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आपको जब भी प्रश्न कहता है तो पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है, और मूलों की प्रकृति निकालने के बाद में श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से इसको मूलों को ज्ञात कर लेना है। दूसरी कंडीशन हमको याद रखनी है, वह है b²
-4ac बराबर अगर 0 है, यानी जब बी स्क्वायर -4ac में मान रखेंगे तो इसका मान शून्य प्राप्त हो जाता है, और बराबर इधर भी शून्य है ही है। तो दोनों मान अगर 0 0 हैं, तब हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, बराबर होंगे। पहली कंडीशन में मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, दूसरी कंडीशन में मूल वास्तविक और बराबर होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार तीसरी कंडीशन है, वह है बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से छोटा होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 0 से जो मान छोटा है वह माइनस का होगा, यानी ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, तो ही 0 से छोटा होगा। इस प्रकार ये मान 0 से छोटा होगा, तब हम कहेंगे कि इसके मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, या फिर कह सकते हैं कि वास्तविक नहीं होंगे। दोनों बातों में से एक बात कोई भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। मूल अगर काल्पनिक लिखोगे तो भी राइट है, मूल अगर लिखोगे कि वास्तविक नहीं है तो भी आपके राइट है। तो इस प्रकार ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सिद्धाचार्य सूत्र की सहायता से सूत्र, और फिर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक शर्त लागू होगी मूलों की प्रकृति के लिए, ये शर्त कोई भी एक शर्त लागू होगी, उस शर्त की सहायता से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं और हल कर सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम एक कोई भी प्रश्न लेते हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2012 में ही एक पूछा गया था सवाल, और वो सवाल था 3x² प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न पहले का। दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें मूल किस प्रकार से मूलों की प्रकृति है। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें मूलों की प्रकृति निकालते हैं। मूलों की प्रकृति, और मूलों की जब प्रकृति निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको मूल रूप से, यानी x² का गुणांक लिख देंगे। x² का गुणांक बराबर क्या कहलाता है? a कहलाता है, और ये a बराबर है x² के पास में लिखी हुई संख्या 3। इसी प्रकार से x का गुणांक बराबर b कहलाता है, और b x के पास में लिखी हुई संख्या जैसी भी है वैसी पूरी लिख लेंगे, निशान भी लिखेंगे। -4√3 प्लस का निशान लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस का निशान लगाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस कर देता है। c अचर पद होता है, अचर पद बराबर है इसके अंदर 4। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे b² -4ac। मान रख देंगे हम b की जगह पे, b की संख्या देख लेंगे कि b का गुणांक कितना है। b बराबर है -4√3, तो यहां पे लिखेंगे -4√3 स्क्वायर -4, ऐसे कैसे लिख देंगे। a की जगह पे लिखेंगे a का मान 3
सी की जगह पे लिखेंगे सी का मान 4 और इसको हल कर देंगे। जैसे इस -4 को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएंगे, इंटू √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे और 12 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएंगे। अर्थात 16 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 48 और 12 को 4 से गुणा करा तो माइनस के 48 बराबर 48 माइनस 48 गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो हमारे पास में पता चल जाता है कि b² - 4ac यानी b² - 4ac बराबर 0, यानी b² - 4ac का मान क्या आया 0 और इधर भी बराबर 0। तो हमें पता लग जाता है कि 0 बराबर 0 है। अर्थात इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ये मूलों की प्रकृति आ गई। क्या आ गई, प्रकृति। तो इस प्रकार प्रकृति निकालने के बाद में फिर कहता है कि इसके मूल ज्ञात करो। तो मूल ज्ञात करते समय हमें सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र को वापस लिख देंगे। पर हर प्रश्न को हल करते हैं तो आपको सूत्र लिखना है। बार बार सूत्र लिखेंगे तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, ये सूत्र लिख दिया। अब सूत्र लिखने के बाद में आपके पास में a, b, c के सब मान हैं, वो मान यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे -b है और b का मान -4√3, तो ये तो माइनस सूत्र का हो गया और ये -4√3 हमने ऐसे कैसे लिख दिए। फिर प्लस माइनस √b² - 4ac का हमने मान निकाल दिया, कितना प्राप्त हुआ था 0, तो हम 0 लिख देंगे बट्टा 2a, 2 ऐसे कैसे लिखेंगे और a की जगह पे a का मान लिख देंगे 3। तो इस प्रकार अब इसको हल करेंगे तो जब माइनस को माइनस से हल करा तो हो गया प्लस 4√3 ऐसे कैसे लिख देंगे और 0 का वर्गमूल नहीं होता है इसीलिए ये 0 ही रहेगा बटा हो जाएंगे 6। अब इसमें प्लस चिन्ह लेंगे या माइनस चिन्ह लेंगे तो भी कोई राशि में परिवर्तन नहीं आएगा और इसका मूल यही रहेगा, यानी 4√3 ऐसे कैसे लिख देंगे 4√3 बटा 6। जब 4 और 6 को 2 की टेबल से काटेंगे यानी 2 के पहाड़े से तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएंगे, तब ये आ जाएगा 2√3 बटा 3। फिर विद्यार्थी इसको थोड़ा और हल किया जा सकता है, बराबर 2√3 तो ऐसे कैसे लिख देंगे और नीचे भी क्या करेंगे 3 के टुकड़े कर देंगे यानी √3 इंटू √3 लिख देंगे। तो 1√3 से √3 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2√3। अर्थात हमने ऊपर बताया था मूलों की प्रकृति में कि इसके मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, अर्थात इसके दोनों जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, यानी 2/√3 कॉमा 2/√3 दोनों मूल एक ही होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब 2 मूल होंगे, मूल हमेशा 2 होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके उत्तर 2 निकलेंगे। अगर त्रिघात होता तो इसके 3 निकलते। इस प्रकार ये हमारा मूल निकल गया और हमारे उत्तर प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आप प्रश्नावली 4.4 को आसानी से हल कर सकते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूल। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप b² - 4ac का मान अंडरूट निकालते हैं और अंडरूट में अगर नहीं निकलता है, जैसे √33 आ जाता है तो √33 आप ऐसे कैसे लिखेंगे, -√31 आ जाता है, अंडरूट के अंदर माइनस आ जाता है तो लिख दीजिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब भी माइनस की कोई भी संख्या आती है और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, अंडरूट नहीं निकलता है, तो उस संख्या को आप ऐसे ही लिख देंगे, बदलाव नहीं करेंगे। वर्गमूल नहीं निकलता है तो ऐसे ही अंडरूट में लिख के छोड़ देंगे और अगर वर्गमूल निकलता है तो आप उसका वर्गमूल निकालेंगे और फिर उसको एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेके उसके 2 मूल निकालेंगे। तो जब मूल काल्पनिक या वास्तविक नहीं होंगे उस समय स्थिति में आप लिख सकते हैं कि इस समय मूलों का अस्तित्व नहीं है और फिर मूल नहीं निकाल के छोड़ सकते हैं या अंडररूट में ही छोड़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों आप प्रश्नावली 4.4 को अच्छी तरह से हल करें। थैंक यू, धन्यवाद।